मैं शिव शिष्य आदित्य सिंह आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आज मैं आप लोगों को एक गुरु भाई की कहानी सुनाना चाहता हूँ। इसलिए सुनाना चाहता हूँ कि कुछ गुरु भाई के जो जीवन में घटना हुई है, उस घटना से हम लोग भी सीखे। गुरु भाई थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ उनको। इतना समर्पित थे अपने शिव गुरु के काम के लिए ना, कि वो ना दिन देखते थे, ना रात देखते थे, ना शहर देखते थे। अपना पैसा खर्च कर करके गांव गांव, शहर शहर, गली गली में जाकर शिव गुरु का काम वो किया करते थे। हम उस समय छोटे थे, 2003-4 की बात है, लेकिन हम देखते थे, हमारे हमारे क्षेत्र में भी वो आया करते थे शिव गुरु की चर्चा करने। वो जब चर्चा किया करते थे तो लोग अपने आप आकर्षित होते थे, और वो शिव को गुरु बनाने के लिए लोगों की होड़ लगी हुई थी। जिस शहर में, जिस गली, जिस मोहल्ले में उन्होंने चर्चा की, हजारों हजार लोगों ने शिव को गुरु माना है। धीरे 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 देखा कि लाखों की तादाद में उनके माध्यम से लोग शिव को गुरु मानने लगे। बड़ा ही अच्छा लगता था, एक माहौल बनता था कि मुझे याद है कि वो अगर वो किसी को कह दें कि शिव गुरु चर्चा स्थल पर चलना है, तो कितनी बसें तैयार हो जाया करती थी उस चर्चा स्थल पर जाने के लिए, केवल उनके कहने पर यार उनके पीछे चला करता था। मैंने सब कुछ देखा है। वो नहीं देते थे, इतनी सहनशीलता थी उनके अंदर। वो कोई उनको कुछ भी कहता था, वो बुरा नहीं मानते थे, शिव गुरु की चर्चा में तल्लीन रहते थे। और उसका प्रभाव ये था कि वो जिस भी चर्चा स्थल पर, मैं अपनी आंखों देखी बता रहा हूँ, जिस भी चर्चा स्थल पर वो आ जाते थे, माहौल बदल जाया करता था। लोग कुर्सियां छोड़ दिया करते थे, लोग उनको स्थान दिया करते थे। और देखते देखते एक से अनंत लोगों ने शिव को गुरु बना लिया। जब भी वो साहिब श्री हरिंद्रानंद जी की बातें चर्चा में बताते थे, अपने शिव गुरु से मिलने वाली अनुभूतियों पे बात करते थे, लोग एकदम उनकी तरफ आकर्षित होते थे और शिव को गुरु बना लेते थे। मैंने प्रभाव देखा है उनका इतना प्रभाव था, इतना तेज था गाजियाबाद एनसीआर के अंदर, कि गाजियाबाद में शिव शिष्य अगर कोई मुख्य आदमी के बारे में कोई भी खोजता था, तो उसी व्यक्ति का नाम लिया जाता था कि वही गाजियाबाद के हेड है। हेड का मतलब सारा कारोबार वही देखते थे। बहुत ही अच्छा था माहौल, बहुत सुंदर लगता था। जहां भी शिव गुरु की चर्चा होती थी, हजारों की तादाद में लोग आया करते थे। फिर जब ये इतने लोग आने लगे, लाख 1.5 लाख, इतने लोग जब उनके कहने अनुसार चलने लगे, तो धीरे धीरे स्वाभिमान पता नहीं कब अभिमान में बदल गया। ये भी घटना देखे कि जब उनका मान सम्मान बढ़ने लगा, उनकी इज्जत बढ़ने लगी, उनके कहने पे लोग चलने लगे, तो उनका स्वाभिमान कब अभिमान में बदल गया खुद उनको नहीं मालूम पड़ा। उनका व्यवहार फिर खराब होने लगा। वो किसी को भी किसी भी भाषा में बोलते, लोगों को दिलों पे लगने लगा। अब उनको ऐसा लगने लगा कि मैं जो बोल रहा हूं वही सब ठीक है, जो मैं बोल रहा हूं वही तुम करो, नहीं तो तुम शिव शिष्य नहीं हो। वो ऐसा भाव प्रकट करने लगे। उसका परिणाम क्या होने लगा? धीरे धीरे लोग उनसे दूर हटने लगे, क्योंकि पहले जो लोग उनसे प्रेम महसूस करते थे, सम्मान महसूस करते थे, पहले जो लोग उनके सानिध्य में रहने के बाद जो अच्छा एनर्जी महसूस करते थे, अब लोगों को वह एनर्जी महसूस नहीं होती। धीरे धीरे लोग उनसे अलग हटने लगे। महोत्सव के नाम पर खूब पैसा जमा करना, और यहाँ तक कि शिष्यानुभूतियों की जो किताब जो साहब ने बोला कि उसको फ्री में वितरण करने के लिए, वो जानकारी मुझको मिली कि उनको भी उन्होंने बेचा। तो महादेव ने ऐसी लीला रचाई कि जो जिस महादेव ने उनको यहाँ चढ़ा दिया था, अर्श पे चढ़ा दिया था, उसी महादेव ने उनको फर्श पे गिरा दिया। तो उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, सम्मान करता हूँ उनका, लेकिन उनके जीवन से मैं सीखा हूं कि उनकी जो आज हालत है ना, हमारी कहीं ना हो जाए वो हालत, बेकदरी हमारी ना हो जाए। हो जाएगी अगर धन के पीछे भागेंगे, सम्मान के पीछे भागेंगे, और किसी का अपमान करने की हमारी मंशा होगी, तो शिव गुरु हमें भी कब
ऊपर से नीचे गिरा दे, कुछ पता नहीं। इसलिए साहिब श्री हरिंद्रानंद जी ने कहा है, शिव चर्चा दो धारी तलवार है। तुमको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि कब ये तुमको काटने लगी है। इसीलिए मान सम्मान के लिए शिव गुरु की चर्चा मत करो, धन को कमाने के लिए शिव गुरु की चर्चा मत करो, तुम किसी को ठगने के लिए शिव गुरु की चर्चा मत करो। अगर हम देख कर भी नहीं सीखेंगे, सुन कर भी नहीं सीखेंगे, तो फिर इसमें साहेब क्या करेगा, शिव क्या करेंगे। वो तो उदाहरण भी दे रहे हैं कि जो सच्चे मन से शिव गुरु का काम कर रहा है, शिव उसको निखार रहे हैं, और जो गलत मनसा से शिव गुरु का काम कर रहा है, शिव उसको विलुप्त कर रहे हैं, उसको एकदम लक्ष्य से आउट कर दे रहे हैं। वो केवल फिर नाम का चेला है, काम का चेला नहीं, वो शिव का आदमी नहीं। तो मैं अपने गुरु शिव से हमेशा दया मांगता हूं कि ऐसी कभी भी कोई परिस्थिति मत आने देना महादेव, जिस परिस्थिति में मैं आपसे अलग हो जाऊं, मैं आपकी नजरों से गिर जाऊं। मैं सभी गुरु भाई गुरु बहनों से भी निवेदन करता हूं कि शिव गुरु की चर्चा प्रेम बांटने का मार्ग है। जिस रास्ते पर प्रेम नहीं मिल रहा है, यानी वो रास्ते पे दिक्कत है। शिव गुरु चर्चा प्रेम की दुनिया है, शिव गुरु चर्चा सम्मान की दुनिया नहीं है। शिव गुरु चर्चा सम्मान के लिए नहीं है, शिव गुरु की चर्चा है सोए हुए को उठाने के लिए है। शिव गुरु की चर्चा है जिस जीवन में इतना कष्ट, इतना पीड़ा है, उससे लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए साहिब ने शिव गुरु की चर्चा करने के लिए हम लोगों को बताया, अब बोला कि हम जितने अपने महादेव की बात करेंगे, जितने हम अपने शिव गुरु की बात करेंगे, शिव गुरु हमको उतना ही निखारेंगे, जीवन जीने की कला सिखाएंगे और गलत रास्ते पे चलने से हमको रोकेंगे। अगर हम अपनी बुद्धि लगाने लगेंगे तो शिव अपना प्रभाव रोक देंगे, अपनी दया रोक देंगे। अपनी बुद्धि नहीं लगानी है, शिव गुरु के प्रभाव में हमको बहना है, शिव गुरु की दया से हमको काम करना है, तब हम कभी भटकेंगे नहीं। अगर अपनी बुद्धि लगाएंगे, अपना अहंकार घुसाएंगे, तो हम कहीं के नहीं रह जाएंगे।